प्यारे बच्चों नवंबर की पैस टेस्ट की तुहानूं डेट शीट मिल चुकी है ना। तुसीं अच्छे तरीके नाल तैयारी भी कर रहे होने हो बेटा। तुहाडी तैयारी नूं होर वधिया बनाउण वास्ते डिपार्टमेंट वालों तुहाडे पेपर्स दे सैंपल पेपर भेजे गए हैं ताकि तुसीं अपनी तैयारी वधिया कर सको। ठीक है बेटा, हुण आपां उस सैंपल पेपर नूं डिस्कस करांगे, देखांगे क्वेश्चनस दे आंसरस की है ते किवें ने। ते बेटा इस तो पहलां भी जिहड़े अपने पैस दे पेपर्स होए आ उहदे संबंधित भी तुहानूं वीडियोज़ भेजियां गईयां ने, है ना। पैस के पेपर्स, उन्होंने रिविजन पेपर्स, होर भी सैंपल पेपर्स बेटा। ठीक है, तुसीं सारिया वीडियोज़ ध्यान नाल सुननी है तो करनी है, देखनी है बेटा। हुण आपां क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इन्हां विचों किहड़ी संख्या अपरिमेय संख्या है बेटा। अपरिमेय संख्या किहड़ी हुंदी है ना। अपरिमेय संख्या वो वाला अशांत दशमलव जिहड़ा ना दोहरांदा होवे, है ना। तो इहदे विच देखो बेटा, पहला दशमलव इदां दा है, अशांत भी है तो ना दोहरांदा भी है। 4 0 1, फिर 4 तो बाद 2 0 1, फिर 4 तो बाद 3 0, फिर 1, फिर 4 तो बाद 4 0, इदा आएगा। ये दोहरा नहीं रहा तो इस करके ये की होएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बेटा। इस तो बाद 0.14, ये तो है ही शांत दशमलव, ये इरेशनल हो ही नहीं सकता। इस तो बाद 0.1416, 1416, 1416, इसका मतलब अशांत दशमलव तो है बट दोहरा रहा है, इसका मतलब किहड़ा होया रैशनल। फिर 1 4 1 6 1 6 1 6, 1 6 के उपर डंडी है ना बेटा, बार है, इसका मतलब 1 6 रिपीट हो रहा है। ये किहड़ा दशमलव है, 1 4 1 6 1 6 1 6, खत्म ही नहीं हो रहा। ये भी किहड़ा हो गया, अशांत दोहरांदा होया दशमलव, तो इस करके ये भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। ये की है, अपरिमेय नंबर नहीं है, परिमेय नंबर है। ठीक है, तो आपां नूं पुछिया सी अपरिमेय, उहदे लई अपनी की है फस्ट ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है बेटा। बेटा ये नाल ही सानूं एलोज भी दे रखे हैं कि 901 लर्निंग आउटकम 901। जे बेटा तुहानूं ये क्वेश्चन करना आ गया तो इसका मतलब तुसीं 901 लर्निंग आउटकम सीख चुके हो। ठीक है बेटा। इस तो बाद बेटा, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़, एक परिमेय ते अपरिमेय संख्या का गुणनफल बेटा। परिमेय दे नाल अपरिमेय संख्या नूं गुणा करन ते हमेशा की आती है बेटा, अपरिमेय संख्या ही आती है। परिमेय संख्या नूं अपरिमेय संख्या नाल गुणा करन ते हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है बेटा, इसलिए इहदा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा। नैक्सट चलते हैं। इफ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल 2x + kx देन द वैल्यू ऑफ k इज़ बेटा, x + 1 फैक्टर है, यदा मतलब x + 1 बराबर 0 लिखांगे तो x का मूल कितना आएगा, -1, है ना। कितना आएगा, -1, तो उन्होंने आपां इहदे विच फिल करांगे 2x² + kx। ठीक है बेटा, इहदे विच फिल करांगे x की थां ते -1, x की थां ते -1 भरिया 2 गुणा -1 की घात 2 + k गुणा -1 बराबर 0। ये कितना बनिया, 2 - k बराबर 0। k का मूल कितना आ गया बेटा, 2। k का मूल कितना आ गया, 2। इसलिए यदा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नैक्सट चलते हैं बेटा, y की घात 97 + 97 इज़ डिवाइडिड बाय y + 1। ठीक है, देन द रिमाइंडर इज़ बेटा y + 1 की करांगे आपां, y + 1 = 0, y = -1। ठीक है बेटा, आप इत्थे फिल करांगे y⁻97 + 97, y -1 है ना, 97 + 97 बेटा, -1 की पावर ओड है तो कितना आता है, -1, -1 की पावर ईवन होए तो +1। ये कितना बन गया, -1 + 97 कितना बन गया बेटा, ये 96। इसलिए यदा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 96। नैक्सट चलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ 0 देन द पॉइंट लाइज ऑन बेटा, वह एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, की है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब पॉइंट किस ते लाई करूगा बेटा, जो आप निर्देशांक लिखते हैं है ना, तो वह की है एक्स कोऑर्डिनेट, वो की आ रहा है 0, तो पॉइंट कित्थे लाई करूगा, इसका मतलब वो वाई एक्सिस के उपर लाई करूगा, वाई धुरे के उपर। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन ठीक है, वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, जे वाई कोऑर्डिनेट 0 हुंदा तो पॉइंट कित्थे हुंदा, एक्स एक्सिस के उपर। ओके बच्चे, नैक्सट चलते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ पॉजिटिव। ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ पॉजिटिव, कोटि उस बिंदु का कोटि की है, पॉजिटिव। कोटि निर्देशांक का वाई अंक की है, पॉजिटिव। तो यदा मतलब वो किहड़े धुरे ते हो सकता है बेटा, देखो वाई कदों पॉजिटिव हुंदा है, वाई कदों पॉजिटिव हुंदा है, जिथे
एक्स एक्सिस तो उपर जिहड़े भी ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਟਰੂ ਓਨਲੀ ਵਨ ਲਾਈਨ ਕੈਨ ਪਾਸ ਥਰੂ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ नो बेटा एक सिंगल पॉइंट के थ्रू बहुत सारिया लाइन्स पास कीतियां जा सकदियां ने है ना बेटा there is an infinite number of line which pass through two distinct points बेटा two distinct points तो सिर्फ इको ही लाइन पास की जा सकती है इस करके बी ऑप्शन भी गलत नैक्सट देखो a terminated line can be produced indefinitely on both the sides yes बेटा ये बिल्कुल ठीक है एक लाइन सैगमेंट है तो उन्होंने आपां ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਟੂ ਸਰਕਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਦੈਨ ਦ ਰੇਡੀਆਈਜ਼ ਆਰ ਅਨਇਕੁਅਲ बेटा जो दो सर्कल्स इक्वल है तो उन्होंने रेडियाई की होंगे वो इक्वल ही होंगे तो ही दोनों सर्कल्स बेटा इक्वल बन गए जब दोनों के रेडियाई भी इक्वल है इसलिए अपना इहदा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बेटा ठीक है नैक्सट चलते हैं देयर आर डैश नंबर ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स बेटा 5 नंबर ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट्स किन्ने ने 5 ठीक है बेटा 5 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਸੇਲਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਰ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੈਨ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਸੇਲਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ बेटा देखो 12 ਤੇ 12 है ना ਇਹਦੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 12 ਤੇ 12 ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 30 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ 30 ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ x ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 12 ਤੇ 12 24 x 30 - 24 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ 12 12 ਤੇ 6 ठीक है बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਗਮੂਲ s ਹੈ ਨਾ s ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ 15 ਠੀਕ ਹੈ 15 - 12 3 15 - 12 3 15 - 6 9 ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵਰਗਮੂਲ s s - a s - b s - c ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 5 × 3 3 ਦਾ 3 3 ਦਾ 3 ਤੇ 9 ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 × 3 ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ 3 ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ 3 ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 9 ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 15 9 ਵਰਗਮੂਲ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 9√15 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਐਨ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 60 ਮੀਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਬੇਟਾ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ 60 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 20 ਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ 20 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √3/4 a ਸਕੁਅਰ 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ √3 × 20 × 20 ਹੈ ਨਾ 20 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 100√3 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ 100√3 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ 110 ਤੇ 120 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋੜ 230 ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਹੈ ਨਾ 110 + 120 + x ਬਰਾਬਰ 360 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 220 ਸੌਰੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 230 + x ਬਰਾਬਰ 360 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 130 x ਆ ਗਿਆ 130 ਇਸ ਲਈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ
ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज 60 डिग्री। बेटा ये तो आपां नूं पता ही है कि इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की हुंदे ने इक्वल, है ना। समभुजी त्रिभुज के तीने कोण की हुंदे ने बराबर, तो तिन्हां दा जोड़ कितना हुंदा 180। जे 180 हुंदा तो इहदा मतलब हरेक कोण किन्ने किन्ने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का। इहदा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नैक्सट चलते हैं बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। आपां वाई लभना है बेटा। बेटा देखो 40 प्लस 3y प्लस 2y, है ना बेटा। कितना बनया इहदा जोड़ 180। देखो एक सरल कोण है ना, इक्को लाइन के उपर बन रहे हैं ना, ये सरल कोण हो गए। तो 40 प्लस 3y प्लस 2y किन्ने बन गए 5y बराबर 180। तो 40 उत्थे जाके माइनस होया 180 चो 40 गए 140। तो y नूं बेटा 140 जो आप 5 नाल भाग किया तो अपने कोल कितना आ गया 28। ठीक है, y कितना आ गया बेटा 28, इसलिए इहदा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नैक्सट चलते हैं बच्चे, इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर ग्रेटर देन एंगल क्यू। बेटा एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, पी क्यू आर। आ वाला एंगल बेटा वड्डा है किस तो, इस तो क्यू तो ये सामने वाली भुजा वड्डी होएगी, है ना। ਇਹਦਾ मतलब पी क्यू, आ वाली सामने वाली भुजा आर दे सामने वाली भुजा पी क्यू वड्डी होगी क्यू, पी क्यू वड्डी होगी बेटा आर पी तो, किस तो आर पी तो, पी क्यू वड्डी होगी आर पी तो। ठीक है बेटा, तो अपने कोल कित्थे लिखिया होया है पी क्यू वड्डी है आर पी तो, बी ऑप्शन दे विच कित्थे लिखिया है पी क्यू ग्रेटर दैन आर पी, बी ऑप्शन दे विच। ठीक है बेटा, नैक्सट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बेटा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा एक तो वड्डी नहीं हुंदी जां 0 तो छोटी नहीं हुंदी। हुण इहदे विच बेटा अपने को 2/3 दे रखे हैं, एक तो छोटा 0 तो वड्डा हो सकता है। 3/2 बेटा ਇਹਦਾ मतलब होया 1.5, एक तो वड्डा ये नहीं हो सकती बेटा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक तो वड्डी नहीं हो सकती, इसलिए ਇਹਦਾ बी ऑप्शन ठीक है। ਆਪਾਂ नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, वैन अ डाई इज थ्रोन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लैस दैन 4 इज। एक पासे नूं सुट्टण ते 4 तो घट टांक संख्या आउण दी संभावना। बेटा डाइस के उपर 6 नंबर होंगे है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे। ਇਹਦਾ मतलब कुल परिणाम किन्ने हो गए 6। हुण आपां नूं चाहीदे किहड़े है, मतलब अनुकूल परिणाम आपां नूं चाहीदे 4 तो छोटी टांक संख्या, गेटिंग एन ऑड नंबर लैस दैन 4। 4 तो छोटी टांक संख्या किहड़ी होगी 1 ते 3, गिणती किन्नी होगी इन्हां दी 2, इसलिए अपना आंसर कितना बन गया, संभावना किन्नी बन गई 2/6, मतलब 1/3। अपना बी ऑप्शन ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, a grouped frequency table with class intervals of equal size using 250 to 270, 270 not included in this interval as one of the class interval is constructed for the following data। इस अंतराल में 270 शामिल नहीं है दी वरतों करते आ बराबर आकार के क्लास के अंतरालों वाली एक समूहिक बारंबारता सारणी के क्लास अंतराल हेठां दिते आंकड़ियां लई बनाया गया है। ठीक है, आपां की पता करना है बेटा 370 तो लैके 390 की बारंबारता, 370 तो लैके बेटा 390 की बारंबारता। इन्हूं थोड़ा जा वड्डा कर लिया बेटा, आपां 370 ते 390 दे विच देखना है। 370 ते 390 देखो किहड़ा किहड़ा होएगा, 370 ते 390 बेटा 370 तो 390। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो बेटा पहली लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ 268 220 368 कोई भी नहीं है बेटा, 258 242 310 272 342 नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है हाले तक, 310 290 300 320 319 304 कोई भी नहीं आ रहा बेटा 370 तो वड्डा, है ना। 370 तो वड्डा अपने कोल कोई नंबर नहीं आया बेटा 370 तो वड्डा, है ना, तो 390 तो छोटा, इसलिए यदि बारंबारता की होगी बेटा 0। ठीक है, यदि बारंबारता की होगी 0, ए ऑप्शन ਇਹਦਾ बिल्कुल सही है। नैक्सट चलते हैं बेटा मीडियन ऑफ द डाटा। बेटा मीडियन मतलब मध्यिका कढ़ने लई तुसीं की करना है, नंबर नूं वधदे जां घटदे क्रम च लाओ, है ना। आपां लाने वधदे क्रम च, आपां सब तो छोटा नंबर पहला लिखते हैं, वो किहड़ा है 22, फिर की है 34, फिर की है 39, फिर की है 45, फिर की है बेटा 54, 54 कितनी बार है 2 बार है, फिर की है बेटा 56,
56 तो बाद बेटा की है 68, फिर 78, फिर 84। देखो आप सारे नंबर लिख चुके हैं, काउंट कर लो एक बार। ऊपर किन्ने दे रखे सी आपां नूं 10, आपां किन्ने लिख लए हैं 3 3 6 ते 4 10, ठीक लिख ले बेटा, आपां सारे लिखते वधते क्रम च। हुण इहदे विच सब तो जिहड़ियां विचकालियां रकमां होणगीਆਂ 10 है ना बेटा, रकमां ते विचकालियां 2 होणगीਆਂ 5वीं ते 6वीं। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ बेटा, ਆਹ वाली बनी 54 ते 54 है ना। हुण ਇਹਨਾਂ ਦਾ बेटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨ फाइंड आउट करांगे, एवरेज किवें फाइंड आउट करीदा हुंदा 54 + 54 बटा 2 कितना बन गया 108 बटा 2 कितना आ गया 54। ਇਹਦਾ मतलब ਮਧਿਕਾ कितनी हुई सी 54। ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, वाई एक्सिस ਦੇ ਪੈਰਲਲ। वाई एक्सिस ਦੇ ਪੈਰਲਲ बेटा y = 0, y = 0 एक्स एक्सिस ਹੁੰਦੀ है, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ नहीं सकती y एक्सिस ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਅੱਗੇ x + y = 2, x + y = 2 बेटा ये लाइन किवें बनूगी, ये लाइन अपने कोल बनूगी ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ x + y = 2। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ y = x बेटा हमेशा x एक्सिस ਤੋਂ मतलब ओरिजिन ਤੋਂ पास करूगी। x = a बेटा x = a, एक्स इक्वस टू समथिंग लिखा होएगा बेटा वो लाइन हमेशा वाई एक्सिस के पैरल बनेगी। जे पॉजिटिव नंबर लिखा तो राइट साइड जाऊगी, जे नैगेटिव नंबर लिखा तो लैफ्ट साइड जाऊगी। ठीक है, एक्स इक्वस टू समथिंग इज़ अ लाइन पैरल टू वाई एक्सिस। ओके बेटा, इस करके ਇਹਦਾ ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, एक्स इक्वस टू ए। नैक्सट चलते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 6। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋल्यूशन है। ठीक है बेटा, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋल्व। पहला 2 ਤੇ 4 पुट करके देखते हैं। x की थां ते 2 भरिया, ठीक है, -2 y की थां ते 4 कितना आया बेटा 2 × 4 8 कितना आया -6, उत्थे आ रहा 6। ਇਹਦਾ सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, हुण आपां 0 भर के देखते हैं। हुण आपां 0 भर के देखते हैं। x की थां ते 0, y की थां ते 3 कितना बनिया 0 - 6। हुण फिर -6 आ गया, उत्थे 6 आ रहे बेटा, ਇਹਦਾ मतलब ये भी ਇਹਦਾ सोल्यूशन नहीं होया है ना। नैक्सट करके देखते हैं -4 ते 1, x की थां ते -4 y की थां ते 1 है ना। ये कितना बनया -4 - 2 कितना बनया -6 है ना। तो RHS कितनी आ रही है 6, ਇਹਦਾ मतलब ये भी ਇਹਦਾ सोल्यूशन नहीं है। अगे करके देखते हैं बेटा x की थां ते 4 ते y की थां ते -1। ਹੁਣ देखो बेटा कितना बन गया 4 + 2 = 6। तो ਇਹਦਾ सज्जा पासा भी 6 है तो खब्बा पासा भी 6 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब 4 - 1 ਇਹਦਾ सोल्यूशन है, डी ਇਹਦਾ सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ बेटा, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ठीक है, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਈਜ਼ੀ ਆਇਆ बेटा, इसਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ बेटा ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।